हेलो, नमस्ते प्यारे आत्माओं। मैंने आपको आत्मा कहा क्योंकि हम सब आत्मा हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये श्रीमद् भगवद गीता कह रही है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में कभी ना कभी ये सवाल आता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तो इस सवाल का जवाब हमें श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से मिल जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कौन हैं, और अगले वीडियो में देखेंगे कि हम कहाँ से आए हैं। गीता में ज़्यादातर भगवान या परमात्मा इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मैं भी भगवान या परमात्मा शब्द का ही प्रयोग करूँगा। तो चलो आज के वीडियो में देखते हैं कि हम कौन हैं। मैं कौन हूँ या हम कौन हैं, इस सवाल का जवाब श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 18 में मिल जाता है। तो देखिए, अध्याय 2 श्लोक 18 में भगवान कहते हैं, अंतवन्त इमे देहा नित्यक्षोक्ता शरीरिणा अनाशीनो प्रमोयश्च तस्माद्युद्धस्व भारता। तो परमात्मा कहते हैं कि हम आत्मा हैं, और आत्मा कैसी है? नित्य है, अविनाशी है। और शरीर कैसा है? शरीर विनाशी है, नाशवान है। तो हमारा परिचय हो चुका कि हम कौन है। शरीर है, हम कौन है? आत्मा है, शरीर नहीं है। और आत्मा कैसी है? अविनाशी है, अमर है। और शरीर कैसा है? विनाशी है, नाशवान है। तो हमें पता चला कि हम आत्मा है। तो अगला सवाल मन में आता है कि आत्मा दिखती कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। तो उसका ज्ञान भगवान अध्याय 5 श्लोक 24 में देते हैं। तो देखिए, अध्याय 5 श्लोक 24 भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, योन्तः सुकोन्तरारामस् तथान्त ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मा भूतोऽधिगच्छति। तो परमात्मा भगवान यहाँ कहते हैं, जो पुरुष अंतरात्मा में ही रमन करने वाला है, वो परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है। तो परमात्मा यहाँ आत्मा का स्वरूप बताते हैं, सुखोन्तराराम तथान्त ज्योतिरेवय। अंतर ज्योति, अंतर ज्योति आत्मा का स्वरूप कैसा है? जो व्यक्ति बारंबार अपने आत्मा में ही रमन करता है, तो उसको ज्योति का, अंतर ज्योति का साक्षात्कार, यानी आत्मा कैसी है? एक ज्योति के समान है, अंतर ज्योति है। जैसी दिए की ज्योति होती है ना, उसी प्रकार आत्मा भी एक क्या है? ज्योति है, एक प्रकाश है। और कोई कोई जो अध्याय है उसमें तो आत्मा को मणि की तरह भी कहा है। तो आत्मा क्या है? एक ज्योति के समान है। तो हमें इसका भी परिचय हुआ है कि हम कौन है? आत्मा है। और कैसी है? एक अंतर ज्योति है। तो अगला सवाल मन में आता है कि आत्मा शरीर में कहाँ है, उसका निवास शरीर में कहाँ है। तो उसका ज्ञान हमें अध्याय 5 श्लोक 27 में मिलता है। तो देखिए, आज हम देखेंगे अध्याय 5 श्लोक 27। भगवान परमात्मा कहते हैं, स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुषैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समं कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। तो यह परमात्मा कहते हैं, जो पुरुष भोगों को त्याग देता है, भोगना यानी शारीरिक आकर्षण, काम, क्रोध, लोभ, ये शारीरिक भौतिक सुख है, उसको त्याग देता है और अपने आप को आत्मा समझता है, और अपनी आँखों को भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करने को भगवान कहते हैं। जो व्यक्ति बाहर के सुखों को त्याग देता है और अपनी आँखों को कहाँ एकाग्र करना है? भ्रुकुटी के मध्य में। क्यों भ्रुकुटी के मध्य में त्यागना है? क्योंकि वह आत्मा है। क्योंकि हमने जाना हम आत्मा है और एक अंतर ज्योति है, ज्योति के समान है। तो अपने बाहर के सुखों को, बाहर के आकर्षण को, शरीर को भी भूल जाना है, बाहर के आकर्षण को भूल जाना है, और अपने आँखों को कहाँ देखना है? मन की आँखों को कहाँ देखना है? दोनों भ्रुकुटी के मध्य में देखना है कि मैं एक अंतर ज्योति हूँ, आत्मा हूँ। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने यहाँ आत्मा का शरीर में निवास कहाँ है उसके बारे में बताया है। तो कहाँ है आत्मा? कहाँ रहती है?
हमारे मस्तिष्क में दोनों भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा का निवास है। तो हमने जाना हम आत्मा है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, और कहा है अपने दोनों भ्रुकुटी के मध्य के बीच में आत्मा है। और आगे के श्लोक में भी भगवान ने आत्मा का शरीर में जो निवास है उसके बारे में बताया है। तो देखिए अध्याय 8 श्लोक 10 भगवान कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। तो यह भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मरते समय अपने प्राण को यानी आत्मा को भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित करके शरीर छोड़ता है तो वो पुरुष परम पुरुष को प्राप्त होता है। यह मरने की बातें नहीं है, मरते समय की केवल बातें नहीं है। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने हमारा परिचय दिया कि हम आत्मा है, और आत्मा कैसी है, एक ज्योति के समान है, और वो शरीर में कहाँ है, दोनों भ्रुकुटी के मध्य के बीच में है। तो हर व्यक्ति को यही मन में विचार आना चाहिए जब जब उसके मन में प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ, या हर क्षण उसके मन में यही भाव यही विचार आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप हूँ, एक प्रकाश हूँ, और दोनों भ्रुकुटी के मध्य के बीच में विराजमान है। इसी प्रकार व्यक्ति को आत्मिक भाव रह जाता है, और वो हर दिन हर समय सोचता रहता है कि मैं एक आत्मा हूँ। तो उसको शरीर का आकर्षण, शरीर का मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब अंत काल में जब हमारा मृत्यु होता है तो मृत्यु होने के पहले जब व्यक्ति के मन में ये भाव रहता है कि मैं आत्मा हूँ, और जो व्यक्ति अपने प्राण को आत्मा को भ्रुकुटी के मध्य में देखता है कि मैं आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, और जब उसका शरीर छूटता है तो वो आत्मा भाव में रहता है, तो उसको शरीर का मोह उसका कम हो जाता है, और उस व्यक्ति को परमात्मा की या परम पुरुष की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो शरीर के आकर्षण से छूट जाता है, उसको शरीर का मोह कम हो जाता है, और वो आत्मिक भाव में चला जाता है, और उसको क्या होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जो आत्मा का निवास है शरीर में, उसका स्थान इस श्लोक से हमें पता चलता है कि हम कहाँ है, हम दोनों भ्रुकुटी के मध्य में, मस्तिष्क में भ्रू और मध्य या भ्रू और मध्य मस्तिष्क के बीच में, दोनों भ्रुकुटी के मध्य में हमारी आत्मा रहती है। तो आगे के श्लोक में भी भगवान ने आत्मा का शरीर में निवास कहा है, उसका ज्ञान दिया है। तो देखिए अध्याय 8 श्लोक 12 भगवान कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्धश्च मूर्ध्यानधायात्मनं ब्रह्म प्राणं स्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहर्मणा मनुस्मरन् यः प्रयाति तेजं देह स याति परमागतिम्। तो भगवान ने यहाँ भी आत्मा का परिचय शरीर में कहा है, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है उसका परिचय दिया है। तो भगवान परमात्मा कहते हैं कि अपने प्राण को यानी आत्मा को मस्तिष्क में स्थापित करके जो व्यक्ति ओम का उच्चार करके देह को त्याग देता है वह परम गति को प्राप्त होता है। क्योंकि हमने देखा कि हम कौन है, आत्मा है, और आत्मा कैसी है, अंतर ज्योति है, और वह शरीर में कहाँ है, दोनों भ्रुकुटी के मध्य में है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने प्राण को यानी आत्मा को मस्तिष्क में स्थापित करता है, यानी आत्मा को वो मस्तिष्क के बीच में दोनों भ्रुकुटी के मध्य में देखता है, एक ज्योति है, और कहता है कि ओम का उच्चारण करता है, क्योंकि ओम का अर्थ ही मैं आत्मा हूँ। तो यही इस अध्याय में वही बताया है कि हमें क्या करना है, हमें अपने आप को आत्मा समझना है, और दोनों भ्रुकुटी के मध्य के बीच में देखना है, और कहना है कि ओम का मतलब मैं आत्मा हूँ। इसी प्रकार जो व्यक्ति मरते समय भी अपने आप को आत्मा समझकर शरीर त्यागता है तो उस व्यक्ति को क्या होती है, परम गति प्राप्त होती है। क्योंकि
उसका शरीर का जो आकर्षण है, शरीर का जो मोह है, वो कम हो जाता है और वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। उसको परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार हमने देखा कि हम आत्मा है और आत्मा कैसी है? ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और आत्मा कहाँ है? दोनों भ्रुकुटी के मध्य के बीच में विराजमान है। तो ये हुआ। तो अगला सवाल मन में आता है कि आत्मा बनी कैसी है, किससे बनी है? तो उसका ज्ञान भी भगवान अध्याय 3 श्लोक 42 में देते हैं। तो देखिए अध्याय 3 श्लोक 42, भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियोभ्ये परम मना मनसस्तु परार्बुद्धि योर्बुद्धि परतस्तु सहा। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं कि शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिया है, इंद्रिया से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा है। क्योंकि हम क्या कहते हैं? आज मेरा शरीर दुख रहा है, आज मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, मेरी आंखें आज दुख रही है। तो मेरा शरीर कहते हैं, मेरी इंद्रिया कहते हैं। हम कहते हैं कि आज मेरा मन ही नहीं लग रहा, मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि मेरा शरीर है, मेरा इंद्रिया है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है। यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ और मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। ये मैं करने वाला कौन है? तो आत्मा है। आत्मा का शरीर, आत्मा की इंद्रिया, आत्मा का मन, आत्मा की बुद्धि है। तो आत्मा इन सब का राजा है। तो आत्मा किसको नियंत्रित करता है? बुद्धि को। बुद्धि किसको नियंत्रित करती है? मन को। मन किसको नियंत्रित करता है? इंद्रिय को। और इंद्रिया किसको नियंत्रित करते हैं? शरीर को। तो सबसे श्रेष्ठ, तो शरीर से श्रेष्ठ कौन है? इंद्रिया। इंद्रिया से श्रेष्ठ कौन है? मन। मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि। लेकिन इन सब से श्रेष्ठ कौन है? आत्मा है। यानी आत्मा राजा है। आत्मा ऑर्डर देता है बुद्धि को, बुद्धि निर्णय करती है, बुद्धि निर्णय देती है मन को, मन में विचार आते हैं, मन नियंत्रित करता है इंद्रिय को और इंद्रिय नियंत्रित करती है शरीर को। तो यहाँ आत्मा और शरीर का स्पष्ट ज्ञान हमें मिलता है। शरीर क्या है? 5 तत्व का बनाया हुआ है शरीर। 5 तत्व, 5 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, इससे शरीर बना हुआ है। लेकिन आत्मा कैसे बनी हुई है? यह आत्मा की 2 शक्तियाँ दी है, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि से आत्मा बनी है। मन आत्मा की विचार शक्ति का नाम है, मन में विचार आते हैं। और बुद्धि, बुद्धि क्या करती है? बुद्धि आत्मा के निर्णय शक्ति का नाम है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा आत्मा निर्णय करती है। तो हमें पता चला कि हम आत्मा है। हम आत्मा के से एक अंतर ज्योति है, ज्योति के स्वरूप है। और आत्मा कहाँ है? मस्तिष्क में, दोनों भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है। और आत्मा बनी कैसे है? तो आत्मा बनी है मन और बुद्धि से। मन में क्या आते हैं? विचार। और बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? मन और बुद्धि। तो शरीर तो प्रकृति है, 5 तत्व का बना है और आत्मा शरीर तो नहीं है। शरीर तो विनाशी है और आत्मा अमर है। जब अमर है और आत्मा के साथ क्या ले जाती है आत्मा? मन और बुद्धि। तो हमने देखा कि हम क्या है? आत्मा है। और हम आत्मा कैसी है? एक अंतर ज्योति है, प्रकाश है। और हम कहाँ रहते हैं? शरीर में, दोनों भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है। और हमारी शक्तियाँ, आत्मा बनी कैसी है? तो मन और बुद्धि से। मन में क्या आते हैं? विचार आते हैं। बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। और आत्मा इन सब का राजा है। आत्मा अगर बुद्धि को ऑर्डर देता है तो वो सही निर्णय ले सकती है। बुद्धि मन को कहती है, मन में अच्छे विचार आ जाते हैं। मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है और इंद्रिया शरीर को नियंत्रित करती है। यानी आत्मा एक क्या है? राजा है, सबको ऑर्डर करने वाला। तो इसी प्रकार गीता के माध्यम से हमने जाना कि हम कौन है? हम एक आत्मा है। आत्मा कैसी है? अंतर ज्योति है। और वो शरीर में कहाँ है? तो दोनों भ्रुकुटी के मध्य के बीच में विराजमान है। और
आत्मा कैसे बनी हुई है? मन और बुद्धि से। तो आत्मा और शरीर का फर्क भगवान ने अगले अध्याय 2 श्लोक 22 में स्पष्ट कर दिया है। तो देखिए अध्याय 2 श्लोक 22, परमात्मा कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। देखिए परमात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को परिधान करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर मन बुद्धि सहित नए शरीर को धारण करता है। तो आत्मा और शरीर का फर्क तो आपको समझ में आया होगा इस अध्याय में और इस श्लोक 22 के माध्यम से। तो हम कौन है? आत्मा। शरीर क्या है? हमारा वस्त्र है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र परिधान करते हैं ना, तो उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। तो इसी प्रकार आत्मा क्या है? अमर है। शरीर उसका वस्त्र है। तो हमें उस प्रकार का ज्ञान मिला। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, इसका ज्ञान भगवान अध्याय 2 श्लोक 23 में देते हैं। तो अध्याय 2 श्लोक 23 में परमात्मा भगवान कहते हैं नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयान्त्यापो न शोषयति मारुता। देखिए कितनी प्यारी बातें हैं। भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा एक प्रकाश की तरह है, ज्योति की तरह है, और शस्त्र एक भौतिक है। आत्मा तो पाराभौतिक है। इस भौतिक शक्ति से आत्मा को कैसे काटा जा सकता है? एक प्रकाश को, एक ज्योति को हम कैसे काट सकते हैं? तो आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। दूसरा, अग्नि जला नहीं सकती आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, क्योंकि आत्मा खुद एक ज्योति है। और अग्नि क्या है? भौतिक है। आत्मा पराभौतिक है, तो अग्नि भी जला नहीं सकती। पानी गीला नहीं कर सकता, पानी भी भौतिक है। एक प्रकाश को पानी कैसा गीला कर सकता है? तो पानी भी गीला नहीं कर सकता। वायु सुखा नहीं सकता, वायु भौतिक है। एक प्रकाश को कैसे वायु सुखा सकता है? तो वायु भी सुखा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा पाराभौतिक सत्ता है, वो प्रकाश स्वरूप है। इसलिए शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये ज्ञान हमें गीता से मिल जाता है। तो इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं। हमारे मन में जो सवाल आते हैं कि मैं कौन हूँ, इसका जवाब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान परमात्मा हमें देते हैं। तो हमने आज जान लिया कि हम कौन हैं। तो हम आत्मा हैं। और कैसे है आत्मा? एक ज्योति के समान है, प्रकाश है, एक लाइट है। और आत्मा शरीर में कहाँ है? मस्तिष्क में, दोनों भ्रुकुटी के मध्य के बीच में विराजमान है। और आत्मा की शक्तियाँ क्या है? मन और बुद्धि। मन में क्या आते हैं? विचार। और बुद्धि क्या करती है? नियंत्रित करती है। शरीर क्या है? आत्मा का वस्त्र है। और शरीर तो पता है कैसे बना है? 5 तत्व से बना है। और इंद्रिया ये शरीर है, शरीर का भाग है। और आत्मा कैसी बनी है? मन और बुद्धि से। तो इसी प्रकार अपने आप को जानने से संसार की या हर व्यक्ति के सामने जो समस्याएं है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो हमारे अंदर में आत्मिक भाव आ जाता है। हम अपने को कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो सबको हम क्या देखेंगे? आत्मिक भाव से देखेंगे। तो इसी प्रकार जो भी विषमताएं हैं आज के संसार के सामने, स्त्री पुरुष, काला गोरा, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, भारतीय अमेरिकन, तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं हमें अपने को आत्मा समझने से ख़त्म हो जाएगी, विषमताएं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, हमारी जब एक कल्पना करो, पूरे संसार में एक दिन के लिए लाइट गई तो क्या हो जाएगा? हाहाकार हो जाएगा। तो आज हमारी लाइट गई है, तो हमने देखा ना, आत्मा क्या है? अंतर ज्योति है, कि हमने अपने लाइट को देखा ही नहीं।
हमने आत्मा की ज्योति को देखा ही नहीं। हम सब अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। तो पूरे संसार में शरीर के कारण शरीर के धर्म को हम देख रहे हैं कि मैं आदमी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस देश का हूँ। तो ये समस्या अपने शरीर को समझने के कारण, मैं को, मेरे को मैं समझने के कारण हुई है। तो हमारी लाइट चली गई है क्योंकि हम भूल गए कि हम आत्मा हैं। तो क्या करना है, आज हमें अपना परिचय हुआ कि मैं आत्मा हूँ, एक प्रकाश हूँ। तो मेरी लाइट जग चुकी है। अरे मैं आत्मा हूँ, तो हर एक व्यक्ति क्या है, आत्मा है। तो इससे हर एक व्यक्ति के मन में आत्मिक भाव आ जाता है और सभी जो समस्याएं है, विषमताएं है, वो खत्म हो जाती है और वसुधैव कुटुंबकम की महान भावना का हम एक अनुभव कर सकते हैं। तो अपने आप को आज से क्या समझना है, मैं आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ, ज्योति हूँ, दोनों भ्रुकुटी के मध्य के बीच में विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को प्रकाशित करने वाली एक ज्योति हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है, हर एक आत्मा है। और मन, मैं आत्मा, मन बुद्धि का राजा हूँ, मन का राजा हूँ, इंद्रियों का राजा हूँ, शरीर का राजा हूँ। तो इसी प्रकार हमारा परिचय हो चुका है। तो आज से हम इस शरीर को एक वस्त्र की तरह मानेंगे, एक शरीर एक रथ की तरह मानेंगे। इस रथ में आत्मा बैठी है। कहाँ बैठी है, दोनों भ्रुकुटी के मध्य के बीच में बैठी है और वो नियंत्रण कर रही है। आँखों को कैसे देखना है, मुंह से कैसे बोलना है, कानों को क्या सुनना है, इस प्रकार आत्मा इस रथ में बैठकर नियंत्रित करती है। तो हम अपने आप को भी आत्मा समझे, सबको आत्मा समझे, तो आज भारत के और विश्व के सामने जो समस्या है वो कम होने लगेगी। तो आज हमारा परिचय हो चुका, हम आत्मा हैं। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम आत्मा इस शरीर में आई कहाँ से है, किस संसार से आई है। तो आज के वीडियो में हम यही रुकेंगे। सबको धन्यवाद।